जीवन हमें एक मौका देता है, इसलिए जब भी सही कॉलेज चुनने का समय आए तो सिर्फ मंगलायतन यूनिवर्सिटी आपके बेहतरीन भविष्य और सर्वांगीण विकास के लिए। अभिनेता सैफ अली खान पर हमले का रहस्य और गहराता जा रहा है। दूसरी ओर लगभग 50 घंटे बीतने के बाद भी पुलिस सही हमलावर तक पहुंचने में नाकाम रही है। सैफ अली खान पर हमले के बाद अब आरोपी पकड़ा नहीं गया है, इसीलिए ये पता नहीं चल सका है कि हमलावर सैफ के घर तक कैसे पहुंचा। क्या हमलावर को सैफ के बिल्डिंग के बारे में पता था? क्या हमलावर को सैफ के घर का पूरा नक्शा पता था? क्या हमलावर को परिवार का कोई सदस्य जानता है? हमला करके जब हमलावर भागा तो उसका पीछा किसी ने क्यों नहीं किया? क्या इतने बड़े स्टार के घर में आसानी से कोई घुस सकता है? यहाँ तक कि इस हमले का तैमूर और करीना कपूर से भी कनेक्शन निकाला जा रहा है। अब सवाल उठता है कि सैफ के साथ करीना अस्पताल क्यों नहीं गई? दरअसल ऐसा कहा जा रहा है कि सैफ पर हमले के समय उनकी पत्नी करीना कपूर घर पर ही मौजूद थी, लेकिन इस तथ्य पर भी सवाल उठ रहे हैं कि अगर करीना घर पर थी तो वो बुरे वक्त के अंदर सैफ के साथ अस्पताल क्यों नहीं गई? सैफ को एक स्टाफ और अपने 8 साल के बेटे के साथ ही अस्पताल क्यों जाना पड़ा? वहीं दूसरी थ्योरी ये भी सामने निकल कर आ रही है कि सैफ अली खान छोटे नवाब के नाम से जाने जाते हैं। करीना कपूर से उनकी दूसरी शादी है, इस शादी को लेकर भी विवाद गहरा रहा है। करीना और सैफ के बेटे तैमूर के नाम की चर्चा बेवक्त होती रहती है। ऐसे में एक चर्चा ये भी हो रही है कि हमले के पीछे कहीं कोई इसका कनेक्शन तो नहीं है। अब पुलिस इस मामले में कई एंगल से जांच कर रही है, लेकिन गवाहों के बयान मेल नहीं खा रहे हैं। सैफ अली खान को अस्पताल ले जाने वाले ऑटो ड्राइवर भजन लाल समाचार चैनलों पर बयान देते हुए नजर आ रहे हैं। उनका साफ कहना है कि उस रात 2:30 बजे सदगुरु शरण बिल्डिंग के सामने एक महिला ने आवाज देकर उन्हें रोका। ऑटो रुकने के बाद खून से लथपथ एक व्यक्ति उनके ऑटो में आकर बैठा। घायल व्यक्ति के साथ 8 साल का एक बच्चा था और लगभग 50 साल का एक शख्स भी था। उस समय भजन लाल सैफ को पहचान नहीं पाए। घायल व्यक्ति ने पहले बांद्रा के होली फैमिली अस्पताल ले जाने को कहा, लेकिन उसके बाद लीलावती अस्पताल चलने को कहा। भजन लाल के अनुसार घायल व्यक्ति रास्ते में बच्चे के साथ अंग्रेजी में कुछ बात कर रहा था। 10 मिनट के अंदर ही शॉर्टकट रास्ते से भजन लाल ने उन्हें लीलावती अस्पताल पहुंचा दिया। अस्पताल की लॉबी में पहुंचने के बाद घायल व्यक्ति ने वहां खड़े अटेंडेंट को जोर से कहा कि मैं सैफ अली खान हूं, जल्दी से स्ट्रेचर लेकर आओ। तब भजन लाल को पता चला कि उसके ऑटो में बैठकर कोई सिने स्टार आया है। अस्पताल का स्टाफ सैफ को स्ट्रेचर पर अंदर लेकर चला गया। भजन लाल बिना पैसे लिए वहां से बाहर निकल आए। इसी कड़ी में दूसरा बयान अब अस्पताल के मुख्य परिचालन और अधिकारी डॉक्टर नीरज का आया है, जिसमें वो कहते हुए सुनाई दे रहे हैं कि घायल अवस्था में भी सैफ अली खान बिल्कुल शेर की तरह अपने बेटे तैमूर के साथ ऑटो से उतरकर अस्पताल में आए। डॉक्टर और ऑटो चालक दोनों में से किसी के बयान में सैफ के बड़े बेटे इब्राहिम का जिक्र नहीं आता, जबकि पुलिस द्वारा जारी किए गए सैफ के बेटे जहांगीर की आया नैनी लीमा के बयान में कहा गया था कि सैफ अपने बड़े बेटे इब्राहिम के साथ लीलावती अस्पताल गए थे। अब इस केस के अंदर कोई भी बयान मेल नहीं खाता है। अब देखना होगा कि पुलिस इस हमले की गुत्थी को कब तक सुलझाती है।